अगर आपका बच्चा पॉर्न देखते हुए पकड़ा गया या आपको पता चलता है कि उसने पॉर्न देखी है, तो इसे कैसे हैंडल करें? बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मेरे बच्चे ने पॉर्न देख लिया है, मैंने उसे देखते हुए पकड़ लिया, मैं बात कैसे करूं? या फिर अब तो ये पॉर्न देख रहा है तो मास्टरबेट पक्का करता होगा, या मास्टरबेट करते हुए पकड़ा है तो क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूं और एक सेक्स काउंसलर हूं। पिछले काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। ये एक बहुत सेंसिटिव सा मुद्दा है जो मेरे सामने एक पेरेंट लेकर आए थे। तो कैसे हमने हैंडल किया और क्या हमें समझ में आया, कैसे आपको हैंडल करना है, मैं बताती हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर देखें कि आपके पेरेंट्स ने इसे कैसे हैंडल किया था। तो सब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि अगर आप अपने बच्चे को पकड़ लेते हैं कि उसे सेक्स के बारे में कुछ पता है, या उसने कुछ सेक्स वाली वीडियोस देखी हैं, या पॉर्न देख ली है, या किसी ने उसे मास्टरबेशन के बारे में बताया है, तो कैसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इनिशिएटिव लेना है और खुद जाके अपने बच्चे के पास बैठना है और उसे बोलना है कि मैंने ऐसा देखा। अगर तुमने ऐसा देखा भी है तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। नॉर्मल प्रोसीजर है, जैसे आपकी बायो की बुक्स में दिखाते हैं कि एक प्लांट कैसे एक फ्रूट को जन्म देता है। जब एक पोलन गिरता है, ओवरी में जाता है, वहाँ से एक फ्रूट बनता है, एक सीड बनता है। ऐसे ही एग्जैक्टली मेल और फीमेल जब कॉपुलेट करते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, तो इसे हम सेक्स कहते हैं या इसे हम इंटरकोर्स कहते हैं। और यही एक्चुअली आपने देखा है। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये चीज़ें आपको वैसे भी कोई सिखाता, अब आपको आपके फ्रेंड ने दिखाई है या आपने किसी जगह से देखा है, एंड दैट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ समथिंग एल्स, आपको प्लेजर का फीलिंग दे रहा है, विच इज़ क्वाइट जेन्युइन। ये बातें मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, सबको पता है। एंड सेक्स इज़ नॉट समथिंग टू हाइड। तो अगर आपने ऐसा देख लिया है या कर लिया है तो इसको आपने ध्यान में रख के करना है। आपकी हेल्थ से इफेक्ट हो सकती है। या अगर कोई मास्टरबेट कर रहा है तो आप उसे बताएं कि प्लीज़ दैट इज़ नॉट राइट, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आपको इफेक्ट करेगा। तो इस समय जो आपका टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करने का है। एंड जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस पे अपने आप आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जब आप इसको खुल के इसके बारे में बात करेंगे तो बच्चे उसके सही और गलत को जानेंगे। फिर आपको बार बार उन्हें पकड़ना या समझाना नहीं पड़ेगा कि देखो ये सही है या गलत है। एक्चुअली जितना आप ओपनली एडुकेट करते हैं उतना ही ये हेल्प करता है बच्चे को रिकॉग्नाइज करने में कि कब सही और कब गलत। अगर आप छुपा के ही रखेंगे या जितना कम बताएंगे उतना बेटर है, दैट लेड्स टू मोर प्रॉब्लम। और फिर कोई और बताता है और वो गलत बताता है और बच्चा आपसे पूछ भी नहीं पाता है कि ये सही है या गलत है। एक एज में आने के बाद बच्चे को एक साथी की ज़रूरत पड़ती है जो कि 12, 13, 14 साल पर होती है। ऐसे में अगर हम उन्हें सही से सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे तो वो कुछ गलत काम कर बैठते हैं, जिसके लिए उनकी स्टडीज़, उनकी लाइफ, उनकी पढ़ाई सारी ख़राब हो जाती है। सेक्शुअल अर्जेस हर किसी के अंदर होते हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। लेकिन अगर इन अर्जेस को सही डायरेक्शन दी जाए तो ये एनर्जी लाइफ में, करियर में कुछ सक्सीड करने के बहुत काम आती है। एज अ पेरेंट आपको डरना नहीं है, ओपनली कम्युनिकेट करना है ताकि बच्चे समझें कि ये भी एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ह्यूमंस में ऐसे, और प्लांट्स में किसी और तरीके से, और एनिमल्स में किसी और तरीके से। प्लेजर से इसे हम जोड़ते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो प्लेजर होगा। आफ्टर सम टाइम और मे बी बिफोर, हु डोंट नो इट, उसके लिए उसका प्लेजर से कोई रिलेशन नहीं है। आशा करती हूँ मेरी थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज आप तक पहुँच पाई है और आप अपने बच्चों को ज़रूर डिलीवर कर पाएंगे। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पकड़ा था तो उन्होंने कैसे हैंडल किया था, ये एग्जैक्टली क्या तरीका होना चाहिए हैंडल करने का अगर बच्चा पॉर्न या मास्टरबेशन देखते हुए पकड़ा जाता है। कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। ये चैनल मेरे दिल के बहुत करीब, इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।